लखनऊ स्थित राजाजीपुरम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य प्रो अर्चना राजन के निर्देशन एवं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत गठित एक्टिविटी क्लब की प्रभारी डॉक्टर नेहा जैन के संयोजन एवं डॉक्टर मोनिका द्विवेदी, स्मिता पांडे के सहयोग से छात्राओं द्वारा दीपावली महोत्सव के उपलक्ष्य में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्राओं ने विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को विक्रय हेतु प्रस्तुत किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और दीपावली को सुरक्षित बनाने के क्रम में इको फ्रेंडली गोबर के दिया और विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से बेहतरीन प्रस्तुतिकरण किया। शिक्षा के साथ साथ कौशल और हुनर को विकसित करना और छात्राओं को इस प्रकार के अवसर प्रदान करना ही एक्टिविटी क्लब का उद्देश्य है, ताकि भविष्य में शिक्षा और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके। इस अवसर पर छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की फूड स्टॉल भी लगाए। रेंजर टीम की छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में सहभागिता की। महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों ने इस आयोजन में अपनी सहभागिता की और छात्राओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं की खरीदारी भी की, जिससे उनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़े। आवाज प्लस के लिए संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो दीपावली के उपलक्ष्य में ये बच्चों ने जो दिवाली मेला लगाया है, इसमें उन्होंने समय समय पे महाविद्यालय में जो उनको हैंडीक्राफ्ट सामान बनाने की ट्रेनिंग दी गई है, उससे तमाम तरह की वस्तुएं बनाई हैं और उनकी प्रदर्शनी लगाई है। प्रयास ये रहा है कि इनका ज़्यादातर सामान जो है वो इको फ्रेंडली है, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों ने तमाम तरह से पेंटिंग बनाई है। दिवाली के डेकोरेशन के लिए जो कार्ड्स होते हैं पुराने, उनसे तमाम तरह की वस्तुएं बनाई हैं, जिनसे कि घर को डेकोरेट किया जा सकता है। रंगोली बनाने का सामान तैयार किया है और दियों का डेकोरेशन किया है, जिसमें कि जो दिए रहते मिट्टी के दिए हैं उनको सजाया है, जिससे कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और जब उसमें कैंडल जलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक हमारी स्टूडेंट है, उसने गोबर के दिए बनाए हैं। पिछले वर्ष से जबकि अयोध्या में दीपोत्सव हुआ तो गोबर के दिए का नाम सुनाई दिया और ये प्रचलन में आए, तो पिछले वर्ष से ही ये शुरू हुआ है और हमारी छात्रा ने इसको काफ़ी बड़े स्केल पे बना के वो मार्केट में भी सेल कर रही है और यहाँ भी हम लोगों ने सभी से उससे अच्छी मात्रा में ये दिए खरीदे हैं। इस दिए की खासियत ये कि उसने बताया कि इसमें उसने गोबर में तुलसी के बीज भी मिला रखे हैं, जिससे कि दिया जलने के बाद में जो उसका बचेगा, दिया बचेगा जो गोबर का, तो उसको अगर पौधे में खाद के रूप में डाला जाएगा और उसमें डालने से एक तो पौधे को खाद मिलेगी और दूसरा उससे तुलसी के पेड़ निकल आएंगे। तो ये एक बड़ा ही अनूठा और अभिनव प्रयोग है, जिसकी समय समय पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में ये डिस्कस किया जाता है और बच्चे ने इसको समझा और इसको आत्मसात किया और इस तरह का प्रोडक्ट उसने बनाया है। तो हम लोग का सभी का प्रयास है कि उसको प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा जिन बच्चों का जैसे कुछ व्यंजन कला में निपुण बच्चे हैं, तो उन्होंने खाने के सामान के स्टॉल लगाए हैं और सबसे ख़ास बात यह कि वो सब बच्चों ने स्वयं बनाए हैं, बाज़ार से खरीद के वो लेके नहीं आए हैं। जैसे कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत महाविद्यालय में एक एक्टिविटी क्लब का गठन किया गया है। मैं डॉक्टर नेहा जैन उस क्लब की प्रभारी हूँ और उस क्लब के अंतर्गत हमारा प्रयास होता है कि समय समय पे हम छात्राओं द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे कि शिक्षा के साथ साथ उनका जो कुशल और हुनर है वह भी बाहर निकल के आए और उनके कौशल और हुनर को ही पंख देने के लिए हम ये एक हस्तशिल्प मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें छात्राओं ने अपने विभिन्न प्रकार की हाथ से वस्तुएं निर्मित की हैं। इसमें आज यहाँ विशेष रूप से जो हम पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात करते हैं, इसके अंतर्गत गोबर के दिए बनाए गए हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बच्चों ने बनाए हैं, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाया है और हमारा प्रयास होता है कि हम छात्राओं से उनके ये उत्पाद या उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, ताकि उनको एक आत्मविश्वास आ सके कि उनके पास एक ऐसी कला या हुनर है जिससे आगे चल के वो अर्थोपार्जन कर सकते हैं।